Good morning, student. Welcome to TSN 11th class. This is the second unit of your economics chapter, microeconomics, chapter number 2, consumer equilibrium. Part 2 is theory of demand. So we will start now. Theory of demand. First, what is demand? In this chapter, we discuss about difference between demand and quantity demand, demand schedule, demand curve and slopes, demand functions showing relationship between demand and prices, and law of demand. Changes of quantity demanded and changes in demand cross by price effect, showing how price are related goods offer affect demand for a commodity. Relationship between income and demand and impact of taste preference demand of a commodity. So student, now we are start concept of demand. Firstly, you know the term desire, the demand are used interchanges, but it economics demand has a distinct meaning. Supposing you desire to have a LED TV, but you do not have enough money to buy it, then this desire will remain just a wishful thinking. It will not be called demand. And if any spite of having enough money, you are not willing to spend it on LED TV, demand does not emerge. The desire become demand only when you are ready to spend money to buy LED TV. So स्टूडेंट, हम यहाँ कह सकते हैं कि डिमांड वास्तव में क्या होती है. डिमांड वो होती है कि मान लो आपके पास एक LED TV खरीदना है आपको, परंतु आपके पास एनफ मनी नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते. और मान लो अगर आपके पास मनी है परंतु फिर भी आप LED TV नहीं खरीदे, उस पर पैसा नहीं वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी. सो डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड. सो डिमांड वो होती है जो आपके पास खरीदने के लिए पर्याप्त टोटल आपके पास एनफ मनी हो और उसको परचेज करने की आपकी खुद की परचेजिंग पावर और विलिंगनेस हो, आप उस पर खर्च करना चाहते हो, आप चाहते हो उसे, तो वो डिमांड कहलाती है. सो आई थिंक आपको यहाँ डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ आया है. अब आता है हमारा नेक्स्ट डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड. डिमांड क्या होती है और क्वांटिटी डिमांड क्या होती है. डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ ए कमोडिटी. डिमांड क्या होती है? पॉसिबल क्वांटिटी जो कि एक पॉसिबल प्राइस पे परचेज की जाती है. मान लो हमारे पास 10 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ से मैं 8 किसी भी क्वांटिटी किसी भी थिंग की मैं 8 क्वांटिटी खरीद सकती हूँ. तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्राइस और क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप कहलाता है कि जो प्राइस है, जो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ और डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस के बीच में हमारा रिलेशन बताता है, ये हमारी क्वांटिटी डिमांड कहलाता है. सो यहाँ हम कह सकते हैं quantity demanded refers to specific quantity to be purchased against a specific price of a commodity. Thus the quantity demand क्या होती है of a commodity X refers to जैसे 8 यूनिट खरीद सकते हैं और प्राइस है उसके कितने हैं 6 पर यूनिट. सो उसके ऊपर हम 6 पर यूनिट के ऊपर हम क्या प्राइजेस कितनी यूनिट्स खरीद सकते हैं, 6 प्राइस है उसका और यूनिट हमें 8 खरीदनी है, तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी. सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि डिमांड क्या हुई. सबसे पहले तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर रेडी टू बाय एंड डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ दैट कमोडिटी. फर्स्टली ये था. सेकेंड हमारा था क्वांटिटी डिमांड क्या होती है. क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस बताया गया है कि डिमांड तो वो होती है जो विलिंगनेस हो और आपके पास खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा भी हो. क्वांटिटी डिमांड क्या होती है. क्वांटिटी डिमांड वो होती है कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी उस कमोडिटी की खरीदी जा रही है.
सो डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड की डेफिनेशंस आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल ये होता है कि डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing different quantities of a commodity to be purchased at a different price of that commodity। डिमांड का वो होता है, डिमांड शेड्यूल वो होता है कि अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटीज़ कितनी खरीदी जाती है किसी कमोडिटी की। सो यहाँ पर हम टेबल के अंदर कह सकते हैं कि इसे कह सकते हैं कि द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। जो टेबल हमें शो करती है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर कितने डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर कितनी डिमांड होती है, ये हमारा डिमांड शेड्यूल बताता है। जिसके अंदर दो तरह की डिमांड होती है, टू टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज एन इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी in the market। It shows quantity of a commodity which an individual buyer will buy at a different possible prices of that commodity। कि एक commodity है, एक कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है जिस पर कितनी क्वांटिटी, उसके कितने प्राइजेस के ऊपर कितनी क्वांटिटी परचेज की जा रही है। सो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है आपकी, देखेंगे कि यहाँ पर प्राइजेस ऑफ एक्स गुड, टोटल जो कमोडिटी है वो हमारी एक्स है, उसके प्राइजेस दिए हुए हैं कि 1 2 3 4। क्वांटिटी दी हुई है कि मान लो यदि हमारा प्राइस 1 है तब हमने कितनी क्वांटिटी उसकी यूनिट 4 यूनिट खरीद ली। प्राइस कम है तो मैंने उसकी डिमांड ज़्यादा कर दी। मान लो उसका प्राइस बढ़ गया, प्राइस 2 हो गया, तो क्या हो गया? हमने क्वांटिटी उसकी कम कर दी क्योंकि परचेसिंग पावर हमारे पास उतनी नहीं है। थर्ड, हमारे पास उसके बाद हमारा और प्राइस बढ़ गया, मान लो प्राइस 3 हो गया तो मैंने उसकी 2 यूनिट्स ही परचेज करी, और प्राइस 4 होने के बाद मैंने उसकी 1 क्वांटिटी ही परचेज करी है। सो यहाँ हम प्राइस और क्वांटिटी के बीच रिलेशन जो होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी नीचे आती जाती है। सो हम जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी नीचे, जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी नीचे आती जाएगी। सो यहाँ इन्वर्स रिलेशन इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझा सकते हैं इसको। सो यहाँ पर एक ये आपको इंडिविजुअल, ये किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। सेकंड आता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि हमने बहुत सारी जो कमोडिटी है उन सबको हमने जो एक कमोडिटी के आधार पे अलग अलग बायर्स जो खरीदते हैं उन सब का एक साथ कॉम्बिनेशन, वो हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। जैसे इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर्स ऑफ ए कमोडिटी। हर कमोडिटी के बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। It shows different quantities of a commodity which are consumer to buy instant to buy of different possibility prices of that commodity। आपको यहाँ पर एक टेबल नज़र आ रही है, उसके अंदर मार्केट डिमांड शेड्यूल बताया गया है। मान लो हमारे पास एक ही कमोडिटी है जो कि हमारे पास है कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स हमारे पास है, उसके प्राइजेस दिए हुए हैं और कंज्यूमर्स हमारे पास दो है, एक ए है और एक बी है। अब हमारा सबसे पहले हम कंज्यूमर ए के बारे में देखेंगे। प्राइस हमारे पास यदि 1 है तो हमने, प्राइस कम है तो उसकी यूनिट मैंने 4 खरीद ली। अगर प्राइस ज़्यादा हो जाता है, 2 हो जाता है, तो उसकी यूनिट्स क्या होती है? नीचे की तरफ गिरती जाती है। सेम थिंग इस कंज्यूमर के बारे में, बी के बारे में। मान लो मैं एक कंज्यूमर हूँ और आप एक सेकंड कंज्यूमर हैं। आपने उसकी 4 यूनिट खरीदी है, मैंने उसी कमोडिटी की 5 यूनिट्स खरीदी है उसी लेवल ऑफ प्राइस पे। सेकंड हमारा आता है कि सेकंड प्राइस लेवल पे हमने, ए कंज्यूमर ने हम 3 यूनिट खरीदी है जबकि कंज्यूमर बी ने 4 यूनिट खरीदी है। सो टोटल डिमांड जो आती है हमारी, वो आती है कि कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी का जो टोटल आता है वो मार्केट डिमांड कहलाता है। जैसे 4 + 5, जैसे यहाँ पे 4 है, एक मिनट, यहाँ 4 और 5 को अगर हमने ऐड किया तो ये टोटल मार्केट प्राइस हो गया, टोटल मार्केट डिमांड हो गई है। डिमांड शेड्यूल जो होता है वो टोटल मार्केट, टोटल डिमांड को दर्शाता है। यहाँ 3 और 4 को अगर हमने ऐड किया तो हमारा मार्केट डिमांड आ गई 7।
इसके बाद 2 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने अगर ऐड किया तो मेरे पास आता है 5। सो टोटल डिमांड जो हमारी आती है वो हमारी आती है 9753। इन सबको यदि हमने टोटल करा तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल बनता है। अब आता है द इनवर्स रिलेशन बिटवीन ऑन प्राइस of the commodity and its quantity demand is established in case of market demand as well as। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसा बनता है। आपको डायग्रामेटिक भी पीछे बताऊंगी। सबसे पहले अब वापस स्टार्ट करते हैं हम। इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है? It's a table showing different quantities of a commodity that one particular buyer in the market is ready to buy at different possible prices of the commodity। जो different prices होता है उसके ऊपर किसी भी कमोडिटी की अलग अलग जो रेशो होता है वो एक इंडिविजुअल के द्वारा खरीदा जाता है, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट आता है मार्केट डिमांड। It's a table showing different quantities of a commodity that all the buyers and consumers in the market are ready to buy at a different possible price at the commodity of a point of time। So I think आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड बोथ द प्राइस द इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। सो अब आपको यहाँ डायग्रामेटिक देखेंगे इसका स्लोप कैसे होता है। सो स्लोप को अगर हम देखते हैं तो स्लोप कैसे दर्शाता है? फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड कर्व में स्लोप कैसा होता है आप देखेंगे, जब कमोडिटी जब उसका प्राइस यहाँ पर ओ वाई एक्सेस पे प्राइस दिया हुआ है, ओ एक्सेस पे ये प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है। जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी कम है, प्राइस धीरे धीरे नीचे कम होता जाता है तो क्वांटिटी ज़्यादा होती जाती है। सो ये हमारा डिमांड कर्व, इसे हम डी डिमांड कर्व कहते हैं। ये हमारा डिमांड शेड्यूल बनता है। नेक्स्ट आता है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व के अंदर मार्केट डिमांड में आप अच्छी तरह से देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि ए और बी का डिमांड शेड्यूल बताया। ए का बताया मैंने, ए डिमांड जो कंज्यूमर ए था और कंज्यूमर बी था। सबसे पहले कंज्यूमर ए ने जो 1 क्वांटिटी थी उस समय कितनी परचेज कर, उस समय उसका प्राइस था 4। तो और ये डिमांड कब था हमारा ए का, 4 प्राइस पर उसने 1 लिया, 3 पे हमने 2 लिया, ये ए का था। सेकंड हमारा आता है बी वाले का। बी वाले में हमारा आता है कि किस ढंग से ये बना। बी वाले के अंदर उसका इन्वर्स उसने 5 क्वांटिटी खरीदी थी, मतलब कि जब प्राइस हमारा 1 था तो उसने 5 क्वांटिटी खरीदी, प्राइस 2 हुआ तो उसने 4 क्वांटिटी खरीदी, प्राइस 3 हुआ तो उसने 2 क्वांटिटी खरीदी। तो डिमांड कर्व जो बना, अब इन दोनों का टोटल जो कि ये बता रहा है, वेट ब्रश चार्ज नहीं हो रहा है। सो ये हमारा टोटल डिमांड कर्व बताता है जो कि स्लोप लिए हुए है। सो डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट। For all practical purpose, the difference between the two is ignored. It is standard practical to write and that there is an inverse relationship between price and demand. सो आई थिंक स्टूडेंट आपको यहाँ तक मार्केट प्राइस के बारे में समझ आ गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में, डिमांड इंडिविजुअल डिमांड और दोनों डिमांड के बारे में समझ आ गया। अब आता है हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या इंडिकेट करता है? ये हमारा नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड ए कमोडिटी। जब प्राइस ज़्यादा होंगे तो कमोडिटी, जब प्राइस ज़्यादा है तो कमोडिटी कम परचेज करता है इंसान। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज एस्टिमेट सो स्लोप ऑफ डिमांड ऑफ एस्टिमेट यूनिट चेंज। अब आपको पता है यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारा किस ढंग से ये स्टार्ट करता है कि किस ढंग से हमारा प्राइस और इसके अंदर क्वांटिटी के अंदर रिलेशनशिप बताया जाता है। चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी, इट शोज द रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस corresponding to a unit change in quantity demand of a commodity. Negative sign indicate the inverse relation between the price and the quantity demand of a commodity. यहाँ आप देखेंगे कि नेगेटिव साइन क्या मतलब बताता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है और इसी को हम इंडिकेट करते हैं ए बी डिवाइडेड अपॉन बाय बी सी से। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट हमारा यूनिट पार्ट 1 खत्म हुआ है ये डिमांड का। सेकेंड पार्ट में आएगा डिमांड फंक्शन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। सो थैंक यू, कंटिन्यू इट।